बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दार न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बसीरत तालिब। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे पाकिस्तान के शुमाली खित्ते गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, जिसको दुनिया की बुलंद तरीन वादियों में शुमार किया जाता है। और इसके मशहूर होने की वजह महज इसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद ज़ेरे ज़मीन मादनियात की बदौलत इसे मादनियात की जन्नत कहा जाता है। आलमी सतह पर इसे मादनियात की जन्नत कहा जाता है। और माहिरीन के मुताबिक यहाँ सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थर के ज़खायर मौजूद हैं। इन मादनियात की बैनुल-अक़वामी मंडी में अरबों डॉलर मालियत है। अगर हम सिर्फ तराकरम, सकरदू, हुंजा और चलास्त के पहाड़ों की बात करें तो सिर्फ इन्हीं पहाड़ों में सैकड़ों मुकामात ऐसे हैं जहां खजाने मौजूद हैं। ये मालूमात आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए एक तजवीज़ दी थी कि अगर हम पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाते हैं तो हम अपने कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। उनके मुताबिक कुदरती ज़खायर की तजारती तरक्की पाकिस्तान को IMF जैसे इदारों से बचा सकती है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद गिलगित बल्तिस्तान में एक नई बहस छिड़ गई। इलाके में मौजूद मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म के इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और शदीद तनकीद की। सबसे पहले अवामी एक्शन कमेटी ने एक प्रेस रिलीज में ऐलान किया कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत दिए बगैर उसके वसाइल इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वो कौमी जिरगा बुलाएंगे और मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद तक मार्च भी किया जाएगा। क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी का ये मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर सबसे पहला हक वहाँ की मुकामी अवाम का है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में उन्हें बुनियादी हकूक़ तक हासिल नहीं और तो और कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर वफाकी इदारों में भी उन्हें मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं दी गई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हुंजा के जनरल सेक्रेटरी रिजवान करीम के मुताबिक रियासत गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उसे आईनी हैसियत देने पर गुरेजा है। यहाँ के अवाम आज भी सेहत, तालीम, रोजगार और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कानूनी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की मादनियात की लीज और निगरानी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के दायरा कार में आती है। गिलगित बल्तिस्तान माइनिंग कंसेशन रूल्स 2016 के तहत अगर हम बात करें तो माइंस एंड मिनरल्स की मलकियत सूबाई हुकूमत के पास है और इसी के तहत लीज दी या मनसूख की जाती है। इसी कानून के मुताबिक मादनी वसाइल से हासिल शुदा आमदनी का एक हिस्सा वहाँ के मुकामी अफराद को देना लाजिम है जहाँ से ये मादनी वसाइल निकाले जाते हैं। इन सब बातों के बाद हुकूमती तर्जुमान फैज़ुल्लाह ने यह रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महज गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं की थी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर ऐसे खित्ते जो मादनी वसाइल से ज़रखेज़ हैं उन सब के बारे में बात की गई थी और मादनियात पर कब्ज़ा करने की कोई बात नहीं की गई और ना ही ऐसा मुमकिन है। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि हुकूमत के पास एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद होता है जिसके तहत मादनी वसाइल की लीज़, मुकामी अफराद की शमूलियत और रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन अगर हम माहिरीन की राय पर गौर करें तो उनके मुताबिक असल मसला कानूनी मलकियत या लीज़ का नहीं है, बल्कि सियासी और आइनी शनाख्त का है। जब तक गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत नहीं दी जाती तब तक वहाँ की आवाम को पॉलिसी साजी में शामिल करना मुमकिन नहीं है। यही वो खला है जो इन तमाम मंसूबों को मुतनाज़े बना देता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर पाकिस्तान वाकई मादनी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने कर्ज़ों पर काबू पाना चाहता है तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जहाँ से मादनी वसाइल लिए जाए वहाँ के मुकामी अफराद को एतमाद में लिया जाए और उन्हें मुकम्मल तौर पर आईनी और सियासी हैसियत दी जाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।